ओम शांति। 23 अप्रैल के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? जवाब, जो एक और ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह ट्रेटर है। बाबा कहे, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर में जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। आज के मेन पॉइंट्स हैं, तुम बच्चे जानते हो हमारी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाला परमात्मा, उनसे हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने का। ये तो रावण राज्य, भ्रष्टाचारी राज्य है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो तो तुम्हें देह अभिमान छोड़ना है, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुखवंशावली ईश्वरीय संतान हो। परंतु बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। भूलने के कारण वो नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। बाबा को तो बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को धक्का खा खा कर साजन मिला है तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आसुरी चलन वाले का तो गला ही घुट जाता है, बाबा चलन से ही समझ जाता है। यह याद नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें धारणा नहीं होती है, सर्विस नहीं कर पाते हैं, तो पद भी ऊंचा पा नहीं सकेंगे। पहले पहले बाबा का बनना, बीके बनना पड़े। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी सबका तो विनाश होना ही है। ये ज्ञान तो है ही भारत के लिए। भारत ही शिव बाबा की जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस की बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो से ज्ञान चर्चा ही करनी चाहिए। यहाँ पर बाबन का बुद्धि बड़ी तुम्हारी साफ होनी चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए, जो मनुष्य समझे कि बरोबर इनको श्रीमत मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा है नंबर 1, शुद्ध भोजन खाते हुए आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। इस क़यामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतो कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है आज का, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। आज का स्वमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न, होली हंस कौन? दूसरा प्रश्न, आज की मुरली का सार क्या है? तीसरा प्रश्न,
शुद्ध भोजन खाते हुए भी क्या करना है? 5वां प्रश्न, ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? आज की मुरली का गीत क्या है? गुप्त पुरुषार्थ करके कौन अपना भाग्य बनाते हैं?